स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। लखनऊ में कल जिस कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड हुआ था उससे जुड़ी एक और दुखद खबर आ रही है। आग लगने के बाद जयंत तीसरी मंजिल पर फंस गया था और आखिरकार उसने तीसरी मंजिल से ही छलांग लगा दी। इस दौरान जमीन पर गिरने से उसकी कमर में चोट आई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इस वजह से जयंत को पैरालिसिस हो चुका है और यही वजह है कि जयंत के शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। कल तक आम लोगों की तरह जिंदगी जीने वाला जयंत अब दूसरों पर आश्रित हो चुका है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन सोचिए जरा एक बार जयंत की जगह पर खुद को रख के, क्या जिंदगी अब यहां से जयंत को जीनी होगी जब उसके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। एक लड़का है जिसका वीडियो भी उस पर वायरल हुआ था, जयंत, जो तीसरी मंजिल से कूदा था। ईश्वर ने तो उसकी रक्षा तो की, लेकिन वो एक रॉड पे गिरा जो उसके स्पाइनल कॉर्ड में लग गई। उसकी वजह से उसके नीचे के अंग में पैरालिसिस, जिसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, और लकवा या सुन्न को मारना, नीचे भी सुन्न है उसका, रात में आया था तो स्पाइनल शॉक में था। उसका ट्रीटमेंट सब हो गया और अब जान तो खतरे से बाहर है, लेकिन जो उसकी पैर नसों की चोट है उसका सीटी स्कैन हुआ है और ये कंफर्म हो गया है कि उसके नर्व में चोट है। तो ये जयंत की कहानी है। जयंत वो व्यक्ति है जो इस अग्निकांड में इस बिल्डिंग में फंस गया था। उसने जब देखा कि बचने का कोई विकल्प नहीं है तो उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। अब जरा सोचिए दर्शकों कि तीसरी मंजिल से छलांग लगाना कितना दर्दनाक रहा होगा। एक तरफ आग से मौत दिख रही थी, दूसरी तरफ छलांग लगाकर बचने की थोड़ी गुंजाइश थी। जयंत ने बचने की गुंजाइश को चुना, लेकिन अब वो जिंदगी बची तो किस कीमत पर। जयंत का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका है और अब जयंत शायद पूरी जिंदगी चल ना पाए। ये इस आग की त्रासदी है जो कि सिस्टम के चलते लगी। ये सिस्टम की लापरवाही है जिसके चलते 15 लोगों की जान चली गई। और बड़ी बात यह है कि 15 लोगों की जान जाने के बाद कुछ लोग जो जीवित हैं वो शायद इसका दंश पूरी जिंदगी झेलेंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही जो मैं आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने वाला हूं। यहां जो आप मेरे ठीक पीछे ये टेक्स्ट देख रहे हैं बिग वॉल पर, बच सकती थी 15 जिंदगियां। ये पूरी थ्योरी क्या है मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ऐसा होता तो 15 जिंदगियां बच सकती थी। क्या होता? बिल्डिंग में एक्सटर्नल फायर एस्केप होता तो आग देखने के बाद लोग सुरक्षित उस फायर एस्केप का इस्तेमाल करते, जान कम से कम बच जाती। इमरजेंसी एग्जिट गेट की व्यवस्था होती तो लोगों की जान बच जाती, जो कि नॉर्म्स के तहत होना ही चाहिए हर कमर्शियल बिल्डिंग में। यहां नहीं थी, 15 जिंदगियां खत्म हो गई। बिल्डिंग में वेंटिलेशन का इंतजाम होता तो शायद आग इतनी तेजी से नहीं भड़कती। शायद लोगों के पास जो दम घुटने से मौतें हुई हैं, शायद लोगों के पास सांस लेने का ज्यादा विकल्प होता। ऑटोमेटिक मैकेनिकल एग्जॉस्ट पंखे होते अगर उस बिल्डिंग में तो लोगों की जान बच जाती। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फायर अलार्म होता तो भी लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन ये भी नहीं था। और ये तो बेसिक चीजें हैं, बेयर मिनिमम चीजें हैं जो होनी ही चाहिए किसी कमर्शियल बिल्डिंग में, वो यहां नहीं थी। इसके अलावा अगर छत पर जाने का दरवाजा खुला होता, क्योंकि आपने वो देखा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी, क्योंकि छत के दरवाजे पर बायोमेट्रिक लॉक था, और अगर ये बायोमेट्रिक लॉक नहीं होता, वो थंब इंप्रेशन वाला लॉक नहीं होता, ऑटोमेटिक दरवाजा नहीं होता, तो लोग छत पर जा सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे। सीढ़ियों के एंट्री गेट पर फायर रेटेड दरवाजे होते तो जान बच सकती थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं था और उसका खामियाजा 15 जिंदगियों को भुगतना पड़ा। ये वो 15 जिंदगियां थी जो वहां पर संभवतः पैसा देकर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रही। कई लोग पढ़ाई के लिए, कई लोग दूसरी चीजों के लिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए किसी कमर्शियल बिल्डिंग में वो सब कुछ नहीं थी। अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, सिस्टम ने लचर व्यवस्थाओं को जारी रखा और उसके चलते 15 लोग मौत की नींद सो गए। उसके बाद जयंत जैसे भी लोग हैं जो जीने के साथ साथ मरने जैसी अवस्था में। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच के लिए घटनास्थल पर इस वक्त एसआईटी की टीम पहुंची है। एसआईटी की टीम ने जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई थी। दरअसल 2 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई थी और वो टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन के अंदर एसआईटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। एडीजी जोन प्रवीण कुमार और सीनियर आईएएस ऑफिसर अमृत अभिजात मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं थी
किस स्तर पर लापरवाहियां हुई हैं और सीधे मुख्यमंत्री को यह टीम रिपोर्ट करेगी। मौजूदा समय में कई सारी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन यहां पर एसआईटी की टीम पहुंचकर इस मामले को बहुत गहनता से देख रही है। लखनऊ अग्निकांड को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा प्रस्तावित था, जो कि रद्द किया गया। शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल होते उप मुख्यमंत्री, लेकिन इस अग्निकांड के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। मदद मिल पाई, कितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंच पाई, कितनी देर बाद पुलिस पहुंच पाई, क्या समय से सब मिल पाया मदद आप लोगों को? सीएम के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम बनाई गई है और एसआईटी की टीम यहां पहुंची हुई है। कितनी देर बाद वहां फायर की टीम या पुलिस पहुंची थी? आधे घंटे बाद लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी आग ने एक बार फिर से कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां छात्र पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, भविष्य संवारने जाते हैं, क्या उनकी जिंदगी के लिए वो जगह सुरक्षित है? लखनऊ के हादसे के बाद टाइम्स नाम नवभारत की टीम देश के कई राज्यों में कोचिंग हब बने इलाकों की पड़ताल करने उतरी और हैरान करने वाले खुलासे हुए। दिल्ली का लक्ष्मी नगर हो, ये वो जगह है जहां कोचिंग हब के नाम से इसे मशहूर किया गया है। लक्ष्मी नगर की तंग गलियों और भीड़भाड़ वाली इमारतों में हजारों छात्र रोज अपना भविष्य संवारने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। यहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस, नीट, लॉ समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चलती है। कई इमारतों में कोचिंग सेंटर्स के साथ रेस्टोरेंट और व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं, लेकिन वहां की स्थिति क्या है हम आपको बताएंगे। नवभारत की टीम यहां पहुंची तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। हालात ये हैं कि अधिकांश इमारतों में घुसने और निकलने के लिए केवल एक रास्ता है। ये ठीक वैसी व्यवस्था है जो दिल्ली के होटल में थी। ये वैसी ही व्यवस्था है जो कल लखनऊ में जहां आग लगी उस इमारत में जो व्यवस्था थी, ठीक ऐसी ही व्यवस्था लक्ष्मी नगर के इलाके में देखने को मिली। यहाँ संकरी सीढ़ियां हैं, एक दूसरे से सटी हुई इमारतें और विज्ञापनों से ढकी हुई पूरी बिल्डिंग है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कई जगहों पर इमारतों की बालकनियां तक ढक दी गई हैं कि आपात स्थिति में इस्तेमाल हो ही ना सके। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि लक्ष्मी नगर की लगभग 80% इमारतों की स्थिति कमोबेश ऐसी है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए लक्ष्मी नगर में तो जरा सोचिए कि लोगों के पास सुरक्षित निकलने का विकल्प कितना सीमित है। नवभारत की पड़ताल में हैरान करने वाला खुलासा यह हुआ है कि लक्ष्मी नगर के जो तमाम इलाके हैं या जो बिल्डिंग्स हैं वो हादसे को दावत दे रहे हैं। ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स में गलियां संकरी हैं। एंट्री और निकलने के लिए एक ही सीढ़ी होर्डिंग से बिल्डिंगों की बालकनियों को ढक दिया गया है। और इन व्यवस्थाओं को देखने के बाद सवाल यह है कि भाई जब टाइम्स नाम नवभारत के कैमरे पर ये तस्वीरें कैद हो सकती हैं तो अधिकारी क्यों नहीं देखते? और क्या यहां पर भी दिल्ली के मालवीय नगर वाले कांड को या लखनऊ के अलीगंज वाले कांड को दोहराने की कोशिश की जा रही है? जरा देखिए आप हालात क्या है। लखनऊ में हुए कोचिंग हादसे ने सभी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो छात्र कोचिंग सेंटर पे अपने भविष्य को लेकर तैयारी करने के लिए जाते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर में, जहां पर सीए की, मैनेजमेंट की, फाइनेंस की कोचिंग होती है और ये पूरा हब है। मेरे चारों तरफ कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर ये कोचिंग सेंटर चलाए कैसे जा रहे हैं। आने जाने के लिए केवल एक रास्ता होता है और कोचिंग सेंटर्स जो है वो पूरी तरह से पैक होते हैं। अब ये बिल्डिंग आप देखिए गौर से, हम आपको ये दिखाते हैं, ये 4 मंजिला जो बिल्डिंग है इसमें कोचिंग चलाए जा रहे हैं। कोई नीट की कोचिंग चला रहा है, कोई सीएस, कोई सीए की कोचिंग चला रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग की हम बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट जो बोर्ड है वो चारों तरफ
तरफ से कवर करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि बैल्कनी आप देखिए, मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है और कोई यहाँ से भागना चाहता है तो सबसे पहले ये देखिए, ये पतली सी सीढ़ी, आप इस पे देखिए, ध्यान दीजिए कि ये पतली सी सीढ़ी है और यही एक रास्ता है ऊपर आने के लिए, ऊपर से निकलने के लिए और जाने के लिए। और ये ऊपर से पूरी तरह से पैक है, यानी कि आपको बालकनी का कोई हिस्सा नहीं नजर आ रहा होगा। बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए गए हैं और अमूमन यही हाल है हर तरफ। आप देखिए इधर भी यही हाल है, पूरी तरह से कवर है, आने जाने के लिए केवल एक रास्ता है। अब आप इस बिल्डिंग की हालत आपको हम दिखाते हैं कि 4 मंजिला ये इमारत है, लेकिन आसपास के लोगों का ये कहना है कि ये बिल्डिंग की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आप देखिए टूट रही है, जर्जर अवस्था में है। इस वक्त इस कोचिंग सेंटर के अंदर 200 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे कोचिंग चलती रहती, यानी कि रात 10 बजे तक कोचिंग चलती। लेकिन आप इस बिल्डिंग की हालत देखिए, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऊपर लगातार काम होते रहते हैं, यहाँ के जो ओनर हैं हमेशा नदारत रहते हैं, लाखों रुपए जो है किराए आ रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत देख लीजिए कि इसे ठीक नहीं किया गया है। ना ही फायर की जो सुविधा है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। आप ये देखिए, ऊपर के हालात देखिए, इस तरह से है और ये इस तरह से बैनर पोस्टर। कितनी आपको नहीं लगता है जो लखनऊ में हादसा हुआ है आग लगने की, कोचिंग सेंटर्स पे नियमों को इतने ताक पे रखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नियम तो है ताक पर, और जो बिल्डिंग वगैरह है उसका, अभी ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसका स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर भी जो बिल्डिंग देख रही है बहुत जर्जर हाल है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स ऐसे चलाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए कितना खतरा है? देखिए, बच्चों के लिए जो खासतौर पे बिल्डिंग है वो तो बेहतर होना चाहिए, फायर का व्यवस्था जो है वो होना चाहिए। आप लक्ष्मी नगर में है, यहाँ पर बहुत क्राउडफुल एरिया है, स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से इंडस्ट्री और अलग से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, सुरक्षित, लेकिन व्यवस्था जो है ना वो बिल्कुल व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अब आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना रास्ते हम आपको दिखा देते हैं 2-3 कोचिंग सेंटर्स के। आप ये देखिए, ये एक पतली सीढ़ी गई है, बस यही सीढ़ी है जो ऊपर जाती है और यही से बच्चे जो छात्र हैं वो नीचे आते हैं, रास्ता कोई और नहीं है। आपको हमने दिखा दिया बिल्डिंग के हालात। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अमूमन इसी तरह की स्थिति जो है वो इस इलाके के कोचिंग सेंटर्स पर देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए, रास्ते एंट्री एग्जिट के सेम है, फायर की कोई व्यवस्था नहीं है, ऊपर बैल्कनीज को सील कर दिया गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से, ये भी देखिए, यहाँ पर भी तमाम क्लैट है, CU, ET, DU, LLB के एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। ये देखिए ये हालात, अगर हम आपको ऊपर भी ले जाके दिखाएं, हमारे कैमरा पर्सन जो है वो दिखाएंगे कि किन हालातों में कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक पतली सीढ़ी है और ऊपर पूरी तरह से पैक है बिल्डिंग। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई हादसा होता है तो छात्र या यहाँ पर काम करने वाले लोग किस तरह से यहाँ से निकलेंगे। तो ये तस्वीर दिखा रही है कि कोचिंग सेंटर्स किस तरह से चलाए जा रहे हैं, ना ही केवल लक्ष्मी नगर बल्कि दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे हम राजेंद्र नगर की बात कर ले या फिर मुखर्जी नगर की बात कर ले, स्थिति कुछ इसी तरह से दिल्ली यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। भावना किशोर, टाइम्स नाउ भारत के लिए। तो देश में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो रियलिटी चेक है वो ये बता रहा है कि कैसे जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि कोचिंग को लेकर गाइडलाइंस हैं क्या? मैं आपको बताता हूं कि देश में अवैध कोचिंग, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस क्या है। क्लासरूम में 1 वर्ग मीटर प्रति स्टूडेंट का स्पेस जरूरी है, यह सरकार का गाइडलाइन है। कोचिंग बिल्डिंग में फायर सेफ्टी रूल का पालन बेहद अनिवार्य है, साथ में बिल्डिंग सेफ्टी नियमों का पालन भी बेहद जरूरी है। अगर कोई कोचिंग चलाता है तो दोनों का सरकारी अथॉरिटी का सर्टिफिकेट अनिवार्य, यानी कि ट्यूटर और जो जगह है उस दोनों का जो अथॉरिटी से अप्रूवल है वो अनिवार्य है। क्लासरूम में रोशनी, वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, यह सरकार का नियम है। साफ पीने का पानी हो, CCTV वहां पर इंस्टॉल हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो बच्चों के लिए, यह बहुत जरूरी है। 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लिया जा सकता है जो इस तरह की कोचिंग संचालित होती है, जो हाई प्रोफाइल कोचिंग संचालित होती है। 10वीं पास स्टूडेंट्स का ही कोचिंग में एडमिशन होगा, यह सरकार का नियम। ट्यूटर कम से कम ग्रेजुएशन पास होना ही चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये नियम कहते हैं अगर कोई कोचिंग चलाता है तो। सिलेक्शन, रैंक की गारंटी जैसे भ्रामक विज्ञापन कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकते। हालांकि आप कई जगहों पर देखते होंगे कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे चले गए, हमारे यहाँ से ये गारंटी है, लेकिन वो नहीं कर सकते कोचिंग इंस्टीट्यूट।
बीच में कोर्स छोड़ने पर बाकी वक्त की फीस रिफंड करनी होगी, यह भी नियम कहता है सरकार का। हालांकि ये कितनी जगह पर पालन होता है इस पर आई डाउट, बट ये नियम है। कोर्स के बीच में फीस बढ़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी है सरकार की। रेगुलर स्कूल टाइमिंग के वक्त कोचिंग का टाइम ना हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा। कोचिंग सेंटर्स के लिए पेशेवर काउंसलर्स रखना बेहद जरूरी है और इन नियमों के साथ ही कोचिंग जो है वो चलाई जा सकती है। लेकिन कितने नियमों का पालन होता है दर्शकों, आप जरा खुद सोचिए। अगर आपके घर में कोई कोचिंग जाता है तो आप खुद सोचिए कि कितने नियमों का पालन होता है, और अगर आपका बच्चा या आपके घर का कोई व्यक्ति कोचिंग जा रहा है तो इन नियमों को थोड़ा ध्यान में रखकर आप जाइए और उनको पहले सुनिश्चित कर लें, अगर हो सकता है कि क्या वो नियमों के साथ कोचिंग संचालित हो रही है या नहीं। लखनऊ में कोचिंग जिस तरह से अग्निकांड हुआ, मतलब कोचिंग अग्निकांड जिस तरह से सामने आया, उससे पूरा देश हैरान है। इस घटना के बाद टाइम्स नाम नवभारत की टीम वाराणसी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची और फायर सेफ्टी की व्यवस्था को देखने की कोशिश की। यहां भी कोचिंग में कई खामियां थी। एंट्री पॉइंट के पास गाड़ियों का रेला था। जिन गाड़ियों को बेसमेंट के लिए पार्क होना चाहिए था वो एंट्री पॉइंट के बाहर खड़ी कर दी गई। इसके अलावा जब हमारी टीम कोचिंग के अंदर दाखिल हुई तो फिर उससे रोकने की भी कोशिश की गई ताकि तस्वीरें सामने ना आ सके। ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ के अलीगंज इलाके में जिस तरीके से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आगजनी की घटना हुई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस घटना में 15 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक छात्र अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे जो छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का कितना ख्याल रखा जाता है। और इसी बात की पड़ताल करने के लिए देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी धर्मनगरी वाराणसी के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में है और यहाँ पर हम पहुंचे हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उसका कितना पालन किया जाता है। फिलहाल अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये कॉलेज, ये इस कोचिंग का मेन एंट्रेंस है और यहीं से जो छात्र होते हैं वो अंदर की ओर जाते हैं। हम अंदर जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सर क्या दिक्कत क्या हो गई। कोई दिक्कत नहीं सर, अलाउ है, मतलब फायर सेफ्टी नॉर्म्स सब चेक हो गया है। तो हम भी यही देखने के लिए आए हैं कि इसमें क्या क्या हो गया। 2 बार बार हुई, हम तो पहली बार आए हैं और तो कोई आया नहीं है। नहीं अंदर अलाउ अथॉरिटी नहीं अंदर जाने। अथॉरिटी क्या भाई आपको दिखा रहे हैं, क्या आप किसी बात को छिपा रहे हैं क्या? नहीं मैं क्यों छिपाऊंगा, सब कुछ छिपा रहे हो दिखा दीजिए। इसमें कोई वैसी तो बात है नहीं आप भाई, इसमें कोई ऐसी तो बात है नहीं। अरे इधर तो हम आ रहे हैं लेकिन आप तो ऐसा छिपा रहे हैं जैसे कोई कल सारे नॉर्म्स है ना, सब कुछ है सर, सब कुछ है। तो हमारे ऑन कैमरा दिखा दीजिए जरा। देश जानना चाहता है कि अगर एलएन कोचिंग में कोई पढ़ने आता है तो यहाँ पर उसका बच्चा कितना महफूज है, कितना एकदम महसूस है। तो आप महफूज कैसे है, हम तो दिखा, अभी कल की चेकिंग हुई है। हम आपकी अथॉरिटी पर्सन से बात कर लेते हैं। 30% आप रोक रहे तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अभी आपसे बात किए 30% ना, क्या बात की? हमसे तो कोई बात नहीं किए हैं। और भी ऑन कैमरा जी बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट बंद कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट बंद कीजिए, बताइए। देखिए ऑन कैमरा ही सारी बातें हैं क्योंकि ये बच्चों की सेफ्टी का मामला है। हमारे एंट्रेंस दूसरी तरफ से है, ये हेड ऑफिस है, एंट्रेंस साइड में है और बैक एंट्री पीछे है। एक मिनट देखिए। हाँ तो आइए हमको दिखा दीजिए कहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या फायर सेफ्टी के लिए और क्या क्या इंतजामात हैं, फायर हाइड्रेंट है कि नहीं है, स्मोक डिटेक्टर है या नहीं, ये सब चीजों के बारे में हमको दिखाते हैं। ये इस तरफ मेन एंट्री है बच्चों की, अच्छा। बच्चों के लिए एंट्री इस तरफ है। हाँ। और एग्जिट पीछे वहाँ पर। लेकिन आप ये देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जहाँ पे एग्जिट है, एग्जिट द्वार के बाहर आप देखिए कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। आमतौर पे यहाँ पर गाड़ियों को नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कोई घटना होती है और बच्चे भाग के आते हैं तो इन्हीं गाड़ियों के बीच में से उनको जाना पड़ेगा, जबकि गाड़ियों के लिए नीचे सीधे तौर पे पार्किंग की व्यवस्था होती है, पार्किंग के अंदर गाड़ियों को रखा जाता है। लेकिन आप देखिए कि एग्जिट पॉइंट पर किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं। फायर हाइड्रेंट है, आनंद फानंद में इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें से भी अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि लीकेज हो रहा था। तो आप ये समझिए कि जो एग्जिट गेट है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जबकि पार्किंग की जो व्यवस्था होती है वो पार्किंग जहां पर पार्किंग होना चाहिए वहां पर होना चाहिए, लेकिन वहां पर ना होकर बाहर इसको रखा गया है। इसके अलावा अगर हम अंदर की ओर हम दाखिल करने की कोशिश करें तो यहाँ पर, हालांकि अंदर की अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए बार बार रुका जा रहा है। फायर एग्जीक्यूशन क्या है, फायर नहीं बाहर आप तो ऐसे क्यों रख रहे हैं इस तरीके से बार बार? आज ये आपके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे इतनी बड़ी घटना चुकी है, कल की चेकिंग हो तो हम लोग सर आज ये बात क्या दिक्कत है? आज ये सर बात आप ऐसा लग रहा है किसी बात को छिपा रहे हैं आप। कोई बात नहीं छिपा रहे हैं। क्यों नहीं छिपा रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप ये बात क्यों रोक रहे हैं?
आप उधर जाइए, मेन जो नहीं सर, अरे क्या बात कर रहे हैं आप ये बताइए कि यहाँ पार्किंग आपकी यहाँ पर होती है? पार्किंग यहाँ पे, पार्किंग नहीं। कहाँ पे है? पार्किंग नीचे है। पार्किंग नीचे, तो फिर ये गाड़ियाँ यहाँ नहीं, वो अभी हट जाएंगी ना, वो सब अभी हट जाएंगी। किस बात का इंतजार करें भाई? अगर यहाँ से एग्जिट होता है, अगर एग्जिट होता है तो आप क्या यहाँ पर ये गाड़ियाँ लगाएंगे? घटना दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन? कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी ना, सवाल नहीं। आप जानते हैं जिम्मेदारी लेते हैं यहाँ फायर एग्जिट है, फायर एग्जिट जहां होना चाहिए, फायर एग्जिट के जहां पर आप देखिए कि पार्किंग लगी है। पार्किंग की व्यवस्था सीधे तौर पे अंदर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए जहां पर ये पार्किंग है, लेकिन पार्किंग की यहाँ कर रखे हैं। एंट्री गेट यहाँ पर है, बेसमेंट में तो सर ये सब क्या है? गाड़ियाँ कहाँ है? अभी अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो फिर कैसे बच्चे जाएंगे? आप बताइए। आप हम झूठ बोल रहे हैं। पार्किंग है, बेसमेंट में पार्किंग है, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ दिख रही है, ऊपर दिख रही है। ऐसा नहीं है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारा कैमरा झूठ बोला, जरा कैमरा निकाल के दिखाइए जरा। आप ये देखिए एग्जिट गेट के सामने किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये हमारी गाड़ियाँ गेट सीधा है सर, सीधे की बात नहीं। जब सारी गाड़ियाँ पार्किंग में है तो फिर यहाँ पे गाड़ियाँ और अभी क्लासेज भी नहीं चल रही सर। बाहर से उधर पीछे की तरफ से आप कभी कह रहे हैं इधर से है, कभी आगे से। एक ये एंट्रेंस है, पीछे बैक पीछे से तरफ से आप आइए। आप दिखाइए, तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं। आप सारी सिस्टम दिखा दीजिए। आप दिखाने के लिए आप हमको दिखाए, वही तो दिखाने के लिए उस तरफ वहाँ से पूरा एंट्रेंस पीछे लगाओ, पूरा बना हुआ है। देखिए कहाँ बना हुआ है? बाहर से भाई। इतने देर से हम लोग बोल रहे थे तो आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो कर्मचारी है, पता नहीं कि उनको किस बात का डर है, वो क्यों नहीं कैमरे पे आके सारी जो सच्चाई है, जो सारी नॉर्म्स है, उनको दिखाना चाहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे और आपके बच्चे हैं, उनकी जो सेफ्टी है वो बेहद जरूरी है। हमें इस कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस कोचिंग में किस तरीके से सेफ्टी होना चाहिए, फायर सेफ्टी, उसके इंतजाम पूरे हैं या नहीं है, ये अब कुछ देखना होगा। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। बड़ा दिलचस्प ये है कि जब इन कोचिंग सेंटर्स में, नामी गिरामी कोचिंग सेंटर्स में अगर कोई एडमिशन लेने जाता है तो यही कोचिंग के लोग होते हैं जो कहते हैं आइए देखिए साहब ये हमारा कैंपस है, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी पढ़ने के साथ साथ। और आज जब रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम पहुंच रही है तो कैसे रोका जा रहा है। और ये वो कोचिंग सेंटर्स है जो बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, नियम का पालन करने को लेकर सीख देते हैं। वो खुद कितना नियम मान रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और भैया इसके लिए वो मोटी रकम लेते हैं। इसके बावजूद आपकी सेफ्टी, आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। अब आपको पंचकुला लिए चलते हैं। सेक्टर 14 में एलन, आकाश और श्री चैतन्य जैसे कई नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहां भी हमने फायर सेफ्टी का रियलिटी चेक किया। इंस्टीट्यूट के अंदर घुसकर इंतजाम क्या है वो देखे। ये दिखाया हमने कि यहां के स्टाफ कैसे डील कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे। जहां ये इमारत है उसकी पार्किंग में बड़ी बड़ी बसें खड़ी हैं, पार्किंग फुल है। अगर कोई हादसा होता है तो यहां पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियों को पहुंचने में दिक्कतें हो सकती हैं। अब पंचकुला में किस तरह के चैलेंजेस थे जरा वो देखिए आप। हम पंचकुला के सेक्टर 14 में हैं, जहां पर कई जो इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वो मौजूद हैं। और जिस तरीके से लखनऊ में एक इमारत में हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है, ऐसा हादसा यहाँ ना हो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ये देखने के लिए हम पहुंचे। देखिए कई बड़े नामी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो हैं, कुछ बैंक्स भी हैं और तमाम तरीके के यहाँ पर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोले गए हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में छात्र और दूसरे जो लोग हैं वो आते हैं। और इसी इमारत में एक जो एक मैम है हमारे साथ, तो वो यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करें। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीत है जी। सुनीत जी ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि जैसे लखनऊ में हादसा हुआ, यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर आपको इस इमारत में पूरे इंतजाम है क्या? देखिए मेरे हिसाब से तो इंतज़ाम होने चाहिए, बिकॉज जैसे मैं रिलायंस में जॉब करती हूँ तो हमारे रिलायंस में सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखा जाता है, टाइमली चेक करे जाते हैं सिलेंडर एंड ऑल। तो वहाँ हमारे यहाँ तो है, बाकियों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन होने चाहिए बिकॉज बच्चे पढ़ते हैं। इमारत तो एक ही है, इसी में इंस्टीट्यूट है, इसी में आपका हाँ, तो सेफ्टी के लिए हमारा ध्यान है। लेकिन मैं एक चीज़ पॉइंट कहना चाहूँगी कि भगवान ना करे कल को कोई हादसा हो जाता है तो ये जो सामने बसेस खड़ी हुई हैं येलो कलर की, तो ये ना अननेसेसरी यहाँ खड़ी रहती है। यहाँ पे पार्किंग में जो भी आ रहा है उसको भी डिस्टर्बेंस होती है, जो यहाँ से जा रहा है उसको भी डिस्टर्बेंस होती है। बिकॉज अगर ये कॉर्नर में खड़ी रहती है, टर्निंग पॉइंट कोई नहीं है, अगर कल को भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम होती है
तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से बसेस के को हम कहाँ ढूंढेंगे ड्राइवर को? वैलिड पॉइंट उठाया कि अगर बाई चांस कोई हादसा होता है तो यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं या एम्बुलेंसेज हैं या जो दूसरे वाहन हैं जो रेस्क्यू के लिए आते हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप देखिए पार्किंग पूरी तरीके से यहाँ पर फुल है और बड़ी गाड़ियों की जगह नहीं, और बसें जो हैं मैक्सिमम पार्किंग ये बसेज में रोक रखी है। और इनको हमने बड़ी बार बसेज के ड्राइवर्स को बोला है पर वो हटाते नहीं है। हमने उनको बोला आप सिस्टमेटिक साइड पे लगा दें जहाँ प्लेन पार्क है, बट वो हमेशा पार्किंग में ही लगा रहे हैं। जिस तरीके से कल हादसा हुआ लखनऊ में, उसके बाद कुछ डर है कि यहाँ आप भी अपने जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स उनको चेक करवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, और हमारी कंपनी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने फायर इक्विपमेंट एकदम से चेक करवाए हैं और वो चेक हो रहे हैं, और उनकी एक्सपायरी वगैरह सब लोग हम लोग चेक करते हैं। थैंक यू। तो आप देखिए यहाँ पर हम जो कुछ इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी चलेंगे, और क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद से तमाम जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हैं, स्प्रिंकल्स हैं, उनकी भी जांच यहाँ पर करवाई जा रही है। देखिए ये एक एलन करियर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर चलेंगे। कोई है आप यहीं से? बताइए। कोई है अंदर? अंदर है। फायर सेफ्टी के हैं अपने इंतजाम पूरे इंतजाम है फायर सेफ्टी के। एनओसी वगैरह है आप सब? सारा कुछ दिखा सकते हैं थोड़ा हमें? दिखा सकते हैं, अभी सर क्लास चल रही होगी ना, क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। किसी को आप बुला दें अगर एक बार हम देख लें। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह अंदर है? सब कुछ मिलेगा सर, सबको आप सब कुछ मिलेगा, बट अभी क्लास चल रही है ना, तो क्लास अगर आप बुला देंगे किसी को एक बार प्लीज़? तो देखिए एलन का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर हम अंदर आए हैं, और आप देखिए यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और यहाँ पर अभी क्लास चल रही है तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धीरे बात करें। और देखिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है जिन पर बाकायदा तारीख भी लिखी हुई है, दिसंबर 2025 है इनकी, और फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्पेक्शन जो हुआ था लास्ट वो 27/12/25 को यहाँ पर हुआ था दिसंबर में। तो ये कितने साल में कराना होता है इंस्पेक्शन? जी सर हमारे सीनियर ही बताएंगे थोड़े दिन। हाँ कोई एनओसी जो फायर वगैरह की होती है वो कहाँ पर रखी हुई है, दिखा सकते हैं आप यहाँ में? आप देखिए यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनके चलाने की जो विधि है वो यहाँ पर बताई गई है। फायर अलार्म और तमाम जो चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और अंदर चलेंगे। यहाँ पर देखिए जो अगर इमरजेंसी की स्थिति होती है उस स्थिति में किस तरीके से आग पर काबू पाना है उसके लिए इंतज़ाम यहाँ पर के हैं। एलन किस फायर सेफ्टी के लिए क्या आपके यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं? सर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है हमारा, और वाटर सप्लाई ये रेगुलर रहती है। इससे बहुत ज़्यादा गैलन में वाटर निकलता है वाटर प्रेशर में। हाँ जी सर। सारे अरेंजमेंट हैं यहाँ? हाँ जी सर सारे अरेंजमेंट हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है इनकी हर वक्त चेकिंग होती है। जब ये एक्सपायर हो जाते हैं हम इसको खाली करके दोबारा फिर से रिफिल करके इसमें जो इंस्पेक्शन की लास्ट डेट है वो दिसंबर 2025 लिखी हुई है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कितने महीने में या कितने साल? ये इसमें दूसरी एक्सपायरी डेट लिखी गई है, उसमें लिखा है कि भाई अभी ये हो सकता है दिसंबर तक चलेगा। 26 है वैसे इसका, दिसंबर 26 है। हाँ जी दिसंबर 26 है। फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं कि हर एक निश्चित दूरी पे होने चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये एक तो क्लास C फायर है और एक ऑल इन वन एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। कोई फायर एनओसी वगैरह भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा अगर आप हमें दिखा सकें? नहीं सर ये वो फ्रंट ऑफिस पे मिलेगा सर आपको। ठीक है ठीक। तो आप देखिए ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो यहाँ पर हैं, बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। उसमें जो तारीख है अब देखिए दिसंबर 12/25 यहाँ पर लिखी हुई है, और ये इनका कहना है कि दिसंबर 2026 तक ये वैलिड है। तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ जहाँ पर हम पहुँचे हैं यहाँ पर उनका कहना है कि जो अग्निशामक यंत्र हैं वो मौजूद हैं, बाकी जो इंतज़ाम है, बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए। लेकिन जो पार्किंग एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें ज़रूर ये फुल है, बसेस खड़ी हुई हैं, और अगर इमरजेंसी होती है तो उस स्थिति में यहाँ पर किस तरीके से आग बुझाई जाएगी, या जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं या एम्बुलेंस हैं या और दूसरे वाहन हैं जो रेस्क्यू के समय इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए समस्या ज़रूर हो सकती है।